बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की दो अहम खबरें हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा आखिरकार रिटायर हो गए। उनके 13 माह का दौर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आखिर में एक ऐसा खत लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिसने बहुत से सवालात उठा दिए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी KPK पहुंची हैं। वहां सुना है कि पार्टी की क़यादत के लिए उन्होंने इजलास बुलाया है। देखते हैं क्या होता है, कोई नई तहरीक आती है या क्या मामला होते हैं। तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे। मेरे साथ मौजूद है शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और साथ साथ में ज्वाइन किया अली गौहर बलोच साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बलोच साहब, सर आप ही फरमाइएगा, काजी फायज ईसा साहब का दौर इख्तिताम पजीर हुआ है, कैसे देखते हैं उन तमाम मामलात को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जाहिर है कि मैं तो इस चीज़ का उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो किसी भी फाशिज्म के साथ नहीं खड़े हुए और उन्होंने पॉपुलर फैसले करने की बजाय उन्होंने कानून और आइन का रास्ता अपनाया। और जाहिर है कि वो बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके फैसलों के ऊपर इतराज़ात थे, लेकिन बेशतर वो लोग थे और बेशतर वो पार्टी थी जो कि किसी अपना शॉर्टकट लेने की वजह से कानून और आइन से हट के फायदा लेना चाहते थे। और जिन लोगों ने आइन को मलूदे खातिर ना रखा, कानून को मलूदे खातिर ना रखा और उस चीज़ का शिकार हुए कि कोई पॉपुलर फैसले दें जिसमें उनकी वाह हो, तो वो उस चक्कर में उन्हें कानून से हट के भी फैसले करने पड़े। काजी फायज ईसा साहब वो चीफ जस्टिस हैं जिनको के साबका अदवार में उनको और उनकी एहलिया को किस तरह से जो है वो उनके खिलाफ झूठे रेफरेंस बनाए गए, फिर किस तरह से उनको अदालतों में मतलब है कि उनको घसीटा गया, तो वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। इसके बरक्स उन्होंने अपने फैसलों में उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने देखा कि छोटी छोटी बात पर लोग तौहीन अदालत जजेस लगा देते थे, लेकिन फायज ईसा साहब के ऊपर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच की जाती थी, जिस तरह से उनकी तज़हीक करने की कोशिश की जाती थी, इसके बरक्स उन्होंने अपने काम को हमेशा अहमियत दी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो मुतनाज़े इशूज़ थे या अहम इशूज़ थे, उसके ऊपर उन्होंने फुल कोर्ट भी बनाए। हालांकि साबका अदवार में तो 3-4 फिक्स जज होते थे मनपसंद के, और चीफ जस्टिस साहब बैठ के उनसे फैसले लेते थे और मुतनाज़े फैसले भी उन्हीं के जरिए करवाए जाते थे। जिस तरह आप देख ले कि बंदियाल साहब का टाइम था, साकिब निसार का टाइम था, खोसा साहब का टाइम था, किस तरह से कानून और आइन से बरक्स फैसले दिए गए। 63A में किस तरह से आइन को दोबारा लिखा गया, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। हत्ता के जो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इसमें पॉपुलरिज्म के हामी मादरत के साथ जजेस ने जिस तरह से कि आइन से बरक्स फैसला दिया, उन्हीं के वो मतलब है कि जो इख्तलाफी नोट आए उसी फैसले में बैठे हुए मोहतरम जजेस के, जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी थे और 2 और जज भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो फिर हमें आइन की दफात तो मुअत्तल करना पड़ेगी। तो जाहिर है कोई जज हो या कोई पार्लियामेंटेरियन हो या कोई और इदारा या कोई फर्द हो, वो पाकिस्तान के कानून और आइन से बालातर नहीं है। लेकिन मादरत के साथ इधर आइन का नाम लेकर लोग सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन फैसले जो हैं वो आइन से बरक्स जाते हैं। ठीक। और मेरा ख्याल है कि इन मामलात में हाँ, अगर काजी फायज ईसा साहब भी इसी पॉपुलरिज्म और फाशिज्म की भीड़ चढ़ जाते तो आज उनकी भी बल्ले बल्ले हो रही होती कि वाह जी वाह। लेकिन मैं समझता हूं कि 3-4 चीफ जस्टिस साहबान के बाद ये वो पहले जज हैं कि जिन्होंने लहर के बरक्स आइन और कानून के हक में फैसले दिए। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस पे उनको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक हो गया। यूसुफजई साहब, सर आप क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अभी नून लीग काजी फायज ईसा साहब को पसंद कर रही है, गौहर साहब कहते हैं पिछले 3-4 जजेस जो थे वो मज़ेदार नहीं थे, PTI कुछ जजेस की सपोर्ट करती है, कुछ की मुखालफत करती है, तो सर ये आइन कानून इसकी बालादस्ती कब होगी कि अगर हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये सोचें कि ये जज इसलिए कि इसने हम फलां केस में हमारे खिलाफ फैसला दिया था ये गलत हो गया, इसने फलां केस में हमारे हक में फैसला दिया था लिहाजा ये ठीक हो गया, तो यूसुफ साहब इंसाफ कानून किधर गया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ किया और मुतनाज़ साबित किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे तो आज तक ऐसा जज नहीं मिला जो एक तरफा फैसले होते रहे। और मैं समझता हूँ कि आज अदलिया की तारीख का जो स्याह दौर था ना, वो आज खत्म हुआ। जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली हुई, ये PMLA वाले तो इसलिए खुश होंगे कि नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में आए, और जब उनका आखिरी दिन था वो उसी दिन वापस चले गए। इनके लिए तो बहुत जबरदस्त था वो, और उनके फैसले बताता था ना कि वो कितने मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। तो आईन कानून की धज्जियां उड़ती रही, वो खामोश रहे। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ती रही, वो खामोश रहे। तो मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो PTI के खिलाफ फैसले करते थे, वो मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करते थे। अगर देखे ना, कोई एक फैसला तो PTI के हक में हो जाता, लेकिन चूंकि इन्होंने खुद कहा कि उनको अदालतों में घसीटा गया, तो फिर जाहिर है उन्होंने अपना बदला लेना था। तो जज तो अगर बदला लेना शुरू कर दे तो फिर वो जज तो नहीं रहता ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत लोगों ने रिलीफ फील किया सियासी वर्करों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां हुई उनके दौर में, वो मेरे ख्याल से वो भुलाने वाली नहीं है। और आज जब वो गए तो पूरी कौम ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। और आप देखें कि सिर्फ ये नहीं कि आवाम खुश है, आप देखें कि जो मेरिट पे काम करने वाले जजेस हैं, उन्होंने उनकी जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें शिरकत भी नहीं की, और बाकायदा उनको आईना भी दिखाया। और वो इसलिए किया उन्होंने कि आइंदा कोई ये जज ये ना तस्वर करे कि मैं जो करूं लेकिन मुझे बड़ा फुल प्रोटोकॉल मिलता है जब मैं जाता हूं। तो आज जिस तरह उनकी सुबकी हुई जाते जाते, तो जरूर उनको एहसास हुआ होगा। तो शाह साहब ने साकिब निसार साहब की भी की थी ना। देखिए, जो भी है, मैं तो किसी के वो नहीं हूँ। साकिब निसार हमारा कौन सा वो था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी जज अगर वो मेरिट के ऊपर फैसला नहीं कर सकता तो वो जज ना बने। क्योंकि ये देखें, वो हम ऑलरेडी 103 नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर, और हम क्या मजीद जगहसाही का सामान बना रहे हैं अपने लिए। हमें जो भी करना है मेरिट के ऊपर करना है। अगर मेरिट के ऊपर हो जाते तो लोग खौफ फील न करते। क्या हो रहा था, शौकत साहब आपने बात की कि उठाया जा रहा है, घरों से लोगों को उठाया जा रहा है। ये जो कहते जी सोमोटो प्ला मोटो, ये क्या होता है? जब आप देख रहे हैं कि जी अगर बेटा मतलूब है तो बाप को क्यों उठाया जा रहा है? कोई सुनने वाला ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का कानून है इस मुल्क में, और आईन कानून ये तो कहीं नजर ही नहीं आया उसके दौर में। न उन्होंने इस पे कभी बात की। जब भी बात होती है उनके बड़ा गजबनाक किस्म का उनका वो था, बुग़्ज़ था उनके अंदर, और उस बुग़्ज़ ने पूरे निजाम को तलपट करके रख दिया। शौकत साहब, आपने कहा कि अदलिया 103 नंबर के ऊपर है। दो चीज़ें तो सर ज़रा अगर आप इसके ऊपर कुछ वजाहत कर दें। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि 9 मई के तमाम केसेस जो है उसके अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किसी न किसी तरीके से बरी हो गए या उनको सज़ा नहीं मिली, जिसके ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की भी की बात भी बार बार होती रही। फिर आपने कहा कि 103 नंबर पे है हमारी अदलिया। सर, यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जब अदलिया में इस्लाहात की कोशिश होती है तो उसमें फिर आप लोग हिस्सा नहीं बनते। देखिए, इस्लाहात और चीज है, और बदनीयती के बिना के ऊपर जो तरामीम लाई गई वो अलग चीज है। अब आप देखिए कि एक चीफ जस्टिस जो है वो किसके रहमो करम पे होगा? वो वजीर आजम के रहमो करम पे होगा। वो वजीर आजम जिसने मुल्क को भी लूटा हो, सब कुछ किया हो। आज शहबाज शरीफ है, कोई और भी आ सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो वो चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे। तो ये आप देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें बेहतरी तो ये होती है कि हम इंडिपेंडेंट, अगर इजाजत हो तो मैं एक लुकमा दे दूं सर यहाँ पे आपको सवाल के अंदर ही। सर, अर्ज ये है कि सर अगर आप कहते हैं कि रहमो करम पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हो, तो इसका मतलब तो ये है कि हम उन तमाम लोगों की तौहीन कर रहे हैं कि जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुंतखब किया। हम शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, हम तो जमहूर की वसी पैमाने पे बात करेंगे, जो कल इमरान खान साहब भी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और भी कोई शख्स हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हो। तो सर, अगर उसके हाथ में इख्तियार जाता है, आप उसके भी खिलाफ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आवाम मुंतखब करे ना तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तो सबको पता है कि फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं ना। अगर आज भी इनको खौफ क्या था? सारा खौफ तो यही था ना कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गया और वो अगर ऑडिट कराना शुरू कर दे तो हुकूमत चली जाएगी। क्या आपने ख्वाजा आसिफ की बात नहीं सुनी है? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि ये तो हुकूमत ही चली जाएगी। ये क्यों इतना खौफ था इनके अंदर?
और इतनी जल्दी क्या थी? शौकत साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा आते हैं तो सर कुछ आगे की तरफ भी चलते हैं और मामलात को देखते हैं।